रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर में एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफान आ गया है और गोश्त, दालें और कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतों में इजाफे से अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस सिलसिले में अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, मगर उसके बावजूद महंगाई है कि वो बढ़ती चली जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े गोश्त की कीमत में 50 से 100 रुपये, बकरे के गोश्त में 100 से 300 रुपये, मुर्गी की कीमत में 50 से 70 रुपये और फलों और सब्जियों की कीमत में 15 से 40 रुपये किलो तक बढ़ चुकी हैं और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। इसी तरीके से आटे की कीमतों में भी इजाफे की इत्तलात हैं। कोरोना वायरस और बीमार मईशत के बोझ की वजह से बदहाल अवाम को कुछ खरीदने से कबल 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का भी ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को हेल्प आउट करे और इसमें जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि मुनाफाखोरों की कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, एनफोर्समेंट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अवाम का जीना दुभर हो रहा है और रमज़ान में तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प आउट करें। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से और रसद और तलब में जो एक अदम तवाज़न है उसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा होता है। फिर ये कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस लिस्ट्स बनाई हुई हैं वो आवेज़न तो किए जाते हैं मगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता और उसकी एक तो वजह यही मुनाफाखोरी है और दूसरी वजह यह है कि उसमें जो बाबू लोगों ने जो कीमतें फिक्स की हुई होती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं और उसमें दुकानदारों की जो कीमत खरीद है उससे भी कम कीमतें रखी जाती हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल भी नहीं होती और उसमें एनफोर्समेंट के इशूज़ भी हैं। हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि मुसलमानों को और रमज़ान में जिस तरीके से हमें हमारा मजहबी फरीज़ा भी है कि हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें और उन्हें तंग ना करें। और हम इस चीज़ को भी देखें कि मगरबी ममालिक में वो मुसलमानों के जहाँ पे 2, 4, 5, 10% मुसलमान होते हैं तो वो भी मुसलमानों के रमज़ान की आमद के साथ ही उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए जितनी ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों में वो 10-20% कमी कर देते हैं और हम बल्कि उल्टा डबल ट्रिपल उनमें इजाफा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए और लोगों का ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना एनफोर्समेंट का जो मैकेनिज़्म है उसको बेहतर करें। इसी तरीके से जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो कीमतें कम कीमतें रखी गई हैं और लोगों को चीज़ें फराहम की जा रही हैं तो उसमें भी राशनिंग कर दी गई है, उसकी वजह से भी लोगों को दुश्वारी का सामना है। तो इसके साथ साथ मैं गवर्नर स्टेट बैंक से भी और हुकूमत से भी ये कहूँगा कि जिस तरीके से कोविड-1 में इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया बिजनेस कम्युनिटी को, लोगों को, उसमें एम्प्लॉयज़ रिटेंशन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, टर्फ स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई और इसके अलावा जो कर्ज थे उनके जो सूद था उसको डेफर किया गया, रीस्केड्यूलिंग भी की गई। तो अब जो कोरोना की जो तीसरी लहर है ये ज़्यादा शदीद है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट का और स्टेट बैंक का रोल बनता है कि वो इस चीज़ का ख्याल करें और उसमें रीस्केड्यूलिंग का भी कुछ उसमें इंट्रोड्यूस करवाएं। इसी तरीके से कर्ज को जो उसमें मार्केट को 1 साल डेफर किया गया था, मज़ीद 1 साल के लिए उसमें उसको इजाफा करें। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ रिटेंशन के लिए भी स्कीम जो है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो इस तरह के एक पैकेज की ज़रूरत है कि गवर्नर स्टेट बैंक को ये पैकेज और हुकूमत को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर का ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए।